हेलो एवरीवन, आज हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल रवि सर बायोलॉजी के साथ रेडी हैं नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और इस रिप्रोडक्शन यूनिट के लास्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। जी हाँ, ये चैप्टर थर्ड है और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली? This reproductive health means physically, mentally, and socially. If you are fit, if you are well-being, you are a healthy man or healthy human. And if you are having some abnormalities regarding with that, you are not fit at all, and this is called discomfort. This is called disease. So we are talking about reproductive health. सबसे पहला सबसे important topic है और उससे questions भी आए हैं। MTPs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेंगे, स्टार्स लगा लेंगे, व्हाटएवर यू लाइक, यू नीड टू डू इट। हाईलाइट द क्वेश्चन, हाईलाइट द टर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस एमटीपीज। यही आज का टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंट्रोड्यूस करूंगा। फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट वेल-बीइंग विल बी कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ का ही डेफिनेशन होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वन इज कॉल्ड हेल्दी मैन। तो ये हेल्दी मैन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैरी करता है और इसमें सबसे पहला, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अनवांटेड टर्मिनेशन तो बहुत ज्यादा होते हैं जिसको अबॉर्शन कहते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं उसको। ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल हमारी सोसाइटी के लिए। 30 डेज में मेरे कुछ रील्स भी हैं, इस पे कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं मैंने, जिसमें ये मैंने बताया है कि फीमेल्स में जब 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो वो बच्चा, उस बच्चे के अंदर, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और वो सारे ऑर्गन्स जैसे डेवलप होते हैं वैसे एक अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड के बाद ये देखा जाता है कि उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स आ गए हैं और वो सेक्स ऑर्गन्स बॉय बेबी के हैं या गर्ल बेबी के हैं, और जैसे वो गर्ल बेबी होता है उसको किल कर दिया जाता है, एबॉर्शन कर दिया जाता है उसका, जिसको फीमेल फिटिसाइड्स कहते हैं। जबकि जिम्मेदार हमारे मेल्स होते हैं। मेल्स के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है वही अगर गया तो वो मेल होता है और नहीं गया तो वो फीमेल बेबी होती है। तो जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैन होते हैं, वुमन नहीं होते। तो ये आज का टर्म है और टर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा एक स्टैट मैं लेके आया हूं आपके सामने। एक बहुत बड़ा स्टैट है, 45 to 50 मिलियंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन, 45 to million termination or abortion per year it has been reported in worldwide. This is the stat of worldwide. In the world, in the world 40 to 50 millions of termination happens every year. This is a very huge amount of huge number of pregnancy termination. This has been reported. Reason mostly इलीगल टर्मिनेशन तो मोस्टली इसी वजह से होते हैं क्योंकि फीमेल फिटिसाइड होता है। हमारे सोसाइटी में लोग प्रायोरिटी बॉयज को देते हैं और शायद इसी वजह से वो टर्मिनेशन 3rd मंथ प्रेगनेंसी के बाद होता है। तो ये हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इसमें सबसे पहला स्टेट मैंने आपको ये बता दिया। अब हम बात करेंगे जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इनकी बात करते हैं। Let me explain about sexually transmitted disease. The disease which transfer from one unhealthy body to the healthy body is called transferable diseases, and the diseases which transfer by sexual contact is called sexually ट्रांसमिटेड डिजीज। वो डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। 2 पॉइंट्स याद रखना है, अननोन पार्टनर के साथ कपुलेशन सेक्स नहीं करना है और दूसरा
कॉपुलेशन प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कभी नहीं होंगे। तो इसमें सबसे पहला है वायरल इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, फंगल इन्फेक्शन भी होता है। वी हैव टू कैरी सम एग्जांपल्स, सम सिम्पटम्स अबाउट दैट वी हैव टू डिस्कस, द फैक्टर, द reason behind the infector, means the bacteria or the virus which is responsible behind the disease we have to discuss here. So the very first one is viral infection. सबसे पहला infection हम पढ़ते हैं, फिर bacterial infection पे भी हम लोग आएंगे। वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहला नाम है, ये जो सबसे पहला इन्फेक्शन है वो है जेनाइटल वार्ड्स। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं इसको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। ये एक इन्फेक्टर है जिसको HPV कहते हैं हम। ये HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये एक ऐसा इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिसमें याद रखेंगे कि इसका जो अपीयरेंस होता है ना, इन्फेक्शन से पहले मैं बता दूं, ये जब इन्फेक्ट करता है ना तो कॉलीफ्लावर होते हैं, कॉलीफ्लावर तो बड़े होते हैं पर उस बहुत ही छोटे छोटे साइज के कॉलीफ्लावर जैसे बम्प्स अपीयर हो जाते हैं, उनके जैसे ओवर ग्रोथ डेवलप होने लगता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स पे। तो ये याद रखेंगे, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन फीचर और सिम्टम होता है जिस सिम्टम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कभी भी अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है तो जेनाइटल वार्ड्स में अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है, जेनाइटल वार्ड का ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन, तो वो अगर कॉलीफ्लावर की तरह अपीयरेंस है, कॉलीफ्लावर में छोटे छोटे, वो बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे ही होंगे, लेकिन उनकी तरह अपीयरेंस अगर है तो वो जेनाइटल वार्ड्स हो सकते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके सिम्टम्स हैं व्हाइटिश और स्किन कलर बम्स आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया एक बम्स आ जाते हैं, तो व्हाइटिश कलर होंगे तो ऑफ कोर्स वो कॉलीफ्लावर की तरह ही होते हैं। तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। और वो अपीयरेंस कहां हो सकता है, पेनिस में हो सकता है, वजाइना में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, स्क्रोटम में हो सकता है। इन्फेक्शन एनल ओपनिंग पे भी होता है, एनस पे भी वो बम्स आ सकते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं जेनाइटल वार्ड्स के। याद रखें, मैंने बताया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, RTI कहते हैं इसको, यहां लिख सकते हैं RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं इसको, वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेनेरियल डिजीजेस, वेनेरियल डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो ये कई ढेर सारे नेम्स हैं, अलग अलग नेम से अगर ये इन्फेक्शंस होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और वो इन्फेक्शंस याद रखेंगे कि वो इन्फेक्शंस सेक्सुअली कांटेक्ट से ही होंगे और किसी वजह से नहीं होंगे। तो ये वायरल इन्फेक्शन हो गया। सबसे पहले जेनाइटल वार्ड्स हमने पढ़ लिया। सेकंड है जेनाइटल हर्प्स, द हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। दिस इज हर्ब्स की बात कर रहे हैं हम, हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस HSV। ये वायरस जो होता है ना वो बहुत ही नॉर्मल सा कनेक्शन डेवलप करता है, नॉर्मल सा सिम्टम डेवलप करता है जिसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे इसके सिम्टम को अगर हम देखें तो सिम्टम एक कॉमन सा सिम्टम फीवर होता है, फ्लू हो जाता है हम लोगों को, और फ्लू हो जाता है, देन बर्निंग इन जेनाइटल, बर्निंग हो जाता है और जेनाइटल इचिंग हो जाती है। ये तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है ऑलमोस्ट हर तरह के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ये बहुत ही कॉमन सा इन्फेक्शन है, बर्निंग एंड जेनाइटल इचिंग, बहुत ही कॉमन सा ये इन्फेक्शन है। One more thing I want to tell you before I start bacterial infection, that the chances of infection in the males are very lesser in comparison of females. In females, the infection chances of reproductive tracts is very high because of the structure of female reproductive system, as it is open type and they sit to perform urination or anything like that, so their reproductive tracts get open. And in males it is not like that, and that's why the chances may occur, in fact reproductive tract infection is higher in the females in comparison of males. And especially when we talk about reproductive health, we are talking about reproductive health of females especially.
So let us talk about bacterial infection. The very first one in bacterial infection is gonorrhea. Syphilis and gonorrhea. These two infections are very common, very familiar infections that what we have to study in this bacterial infection of reproductive tracts. So the very first one is gonorrhea. Name is gonorrhea and the name of the bacteria is Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea is the bacterium. This bacterium is responsible behind the gonorrhea infection. Here I have written Neisseria gonorrhea. एंड द सिम्टम्स, मेल्स में अलग और फीमेल्स में थोड़े डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं. लाइक पेनफुल यूरिनेशन होगा अगर हम मेल्स में बात करें. पस लाइक डिस्चार्ज दोनों में कॉमन होता है और पेनिस से वो रिलीज होते रहेंगे इन्फेक्शंस अगर वो मेल है. इफ इन्फेक्शन इज हैपनिंग इन फीमेल्स, इंक्रीज करता है ये वेजाइनल डिस्चार्ज को, वेजाइना के अंदर जो डिस्चार्जेस होते हैं उसको इंक्रीज करता है. पेनफुल इंटरकोर्स होता है, जो इंटरकोर्स है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है. और intercourse means you would be understanding I'm talking about copulation, intercourse और sex, these all three are the same. और अदर इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे अगर एक बच्चे, छोटा सा बच्चा है, छोटा नहीं, अर्ली बॉर्न बेबी है, जैसे उसका जन्म हुआ, जैसे वो बर्थ होता है उसका, as soon as it get born, it has reddy size, pinky size, means it has eye infection we can say, and that eye infection is because of only and only the mother may be infected from the Neisseria gonorrhea और gonorrhea disease. और वो डिजीज मदर के अंदर था, इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की आंख भी पिंक आइज की तरह हो जाती हैं. तो ये अदर इन्फेक्शन हो सकता है. एनल इचिंग हो सकती है और एक बहुत ही सोर थ्रोट जैसा कॉमन इन्फेक्शन भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ infectious diseases. We will talk about syphilis diseases in the next segment of this video. Stay with me for more updates. Thank you.